नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में कोपाइवा ऑफिसिनालिस क्यू के बारे में बात करेंगे। 30 CS 200 पोटेंसी में भी ये दवाई यूज की जाती है। इस दवाई के बारे में जानेंगे कि किन बीमारियों में असरदार है, किन लक्षणों में देनी चाहिए, लेने का सही तरीका क्या होता है, क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को काफी सारी बीमारियों में दिया जाता है। क्रोनिक कटार यानी पुराना नजला अगर हो, ब्रोंकाइटिस की पेशेंट को शिकायत हो, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हों, या ल्यूकोरिया की शिकायत हो जिसमें सफेद डिस्चार्ज देखने को मिलता हो, किडनी इन्फेक्शन हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, या फिर पेशेंट को डायरिया की शिकायत हो, अर्थराइटिस के कुछ केस में भी ये दवाई दी जाती है। अब सिम्टम्स जान लेते हैं कि किन सिम्टम्स में, इन बीमारियों में ये दवाई इफेक्टिव रहती है। सबसे पहले हम इसके महिलाओं के सिम्टम्स की बात करें तो अगर पेशेंट को ल्यूकोरिया की शिकायत है, लंबे टाइम से सफ़ेद पानी का डिस्चार्ज वेजाइना से देखने को मिल रहा है, तो ऐसे केस में इस दवाई को दिया जा सकता है। जो डिस्चार्ज होता है उसमें ब्लड भी देखने को मिलता है, फॉल स्मेल होती है, साथ में पेशेंट को हिप जॉइंट में पेन देखने को मिलता है जो कूल्हों तक पेशेंट को रेडिएट होता है। ऐसे केस में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में पेन हो, यानी मेंसेस पेशेंट को जब आते हैं और मांसपेशियों में कई बार दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा हो तो ये दवाई दी जा सकती है। दोस्तों, जो नोस्ट्रिल्स होते हैं उसमें ड्राइनेस महसूस होती है और वो बंद महसूस होता है, नाक बंद महसूस होता है, जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में भी तकलीफ आती है। साथ में ब्रोंकाइटिस में खांसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन रात के समय नाक से डिस्चार्ज होता है जो सीधा गले में गिरता है, जिसके साथ साथ दर्द की शिकायत भी आ सकती है और जलन भी रहती है। अगर स्किन सिम्टम्स की बात करें, यानी चर्म रोगों की बात करें, तो एक्जिमा, सोराइसिस में दवाई दी जा सकती है, लेकिन अर्टिकेरिया यानी पित्त के उछलने पर ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, खासतौर पर ऐसे पेशेंट में जिनको साथ में फीवर भी आ रहा है या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनको फीवर साथ में हो और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो और अर्टिकेरिया अगर हो गया है, या फिर बच्चों में क्रोनिक अर्टिकेरिया है, लंबे टाइम से उनको पित्त उछलने की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, तो ऐसे पेशेंट में दवाई दी जा सकती है। और जो अफेक्टेड एरिया होता है वो पेट के आसपास का होता है, वहाँ पर ईचिंग पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, तो ऐसे चर्म रोगों में इस दवाई को दिया जा सकता है। इस दवाई को यूरिनरी कंप्लेंट्स में भी दिया जा सकता है, जिन लोगों को बार बार पेशाब की शिकायत रहती है, स्कैंटी यूरिन आता है, खासतौर पर महिलाओं में या ओल्ड एज के पेशेंट में। अगर मेल पेशेंट भी है तो उसको ओल्ड एज के पेशेंट में ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और पाइल्स में भी इस दवाई को दिया जा सकता है अगर पेशेंट को एनस में ईचिंग या बर्निंग हो रही है, जलन के साथ दर्द भी अगर पेशेंट को हो रहा है और खुजली बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो ऐसे हेमरॉइड्स में, ऐसे पाइल्स में इस दवाई को दिया जा सकता है। इस दवाई को कफ में भी दिया जा सकता है। खांसी में तब दिया जाता है जब पेशेंट को ड्राई कफ हो और लारेंक्स में यानी गले के आसपास सूखापन महसूस हो रहा है, ड्राइनेस महसूस हो रही है, म्यूकस बहुत कम बनता है या रात के समय बनता है, तो ऐसे केस में इस दवाई को दिया जा सकता है। और मैं जिस चर्म रोगों की बात कर रहा था, तो पेशेंट को जो कब्ज की शिकायत आती है, कब्ज के साथ साथ पूरे शरीर में भी कई बार पेशेंट को ईचिंग हो सकती है, तो ऐसे में इस दवाई को दिया जा सकता है। पेट से संबंधित लक्षणों की बात करें तो पेशेंट को गैस ज़्यादा बनती है। महिलाओं में भी जिन लोगों को मेंसेस से संबंधित परेशानी रहेगी उनको गैस बहुत ज़्यादा बनेगी। पेशेंट को वोमिटिंग भी आ सकती है, नोजियाटिक पेशेंट फील करता है, पेट में जलन भी रहती है, दर्द भी रहता है, प्रेसिंग टाइप का पेन महसूस होता है पेशेंट को पेट में। डायरिया के लक्षणों की बात करें तो लूज मोशन में पेशेंट के म्यूकस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और पेट दर्द की शिकायत रह सकती है। पाइल्स भी कई बार पेशेंट को साथ में हों, तो ऐसे डायरिया के केस में इस दवाई को दिया जा सकता है जहां जलन के साथ दर्द की शिकायत आ रही है और लूज मोशन बार बार लग रहे हैं। पेशेंट को गैस भी बहुत ज़्यादा बनती है, कई बार पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को स्टूल पास करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किडनी में लंबे टाइम से अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है, क्रोनिक सिस्टिटाइटिस है, तो ऐसे केस में इस दवाई को दिया जा सकता है। लेकिन अगर इनमें से आपको कोई भी शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिल ले। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए।
इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाजी सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।